हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर नंबर 20। ठीक है। हाँ जी, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तो नेक्स्ट सवाल है अपना, बच्चा लोग पढ़ो ध्यान से। हाँ जी, क्या कहता है? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? पढ़ो एक बार थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर total volume of 33.6 ml of hydrogen and oxygen gas is collected at STP. Find out the amount of electricity that is passed through electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर का, तो 33.6 ml हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है एसटीपी पर। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास की गई होगी। चलो ठीक है, फिर निकाल लेते हैं। हाँ बच्चों, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई होगी वो हमें बताना है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें पता है रिएक्शन क्या होती है? चलो मैं लिख देता हूँ, जिसको नहीं याद है उसको पता होनी चाहिए। कैथोड पर पानी का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एच एक एक कैथोड पर तो H2 मिलेगी और एनोड पर क्या मिलेगी? O2 मिलेगी। तो पानी का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या रिएक्शन होगी? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव H2 गैस प्लस 2OH माइनस। ठीक। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी बच्चा? एनोड पर होगी बेटा, H2O से बन जाएगा 2H2O will give O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है और एनोड पर O2 गैस मिल रही है। हमें बताना है। अब कोई मेरे से पूछे सर इसकी नेट रिएक्शन बताओ, नेट रिएक्शन क्या होगी? हाँ जी, नेट रिएक्शन क्या होगी? कोई नेट रिएक्शन अगर इसका पूछ ले तो ध्यान से देखना बेटा, क्या दोनों को जोड़ दें डायरेक्टली? नहीं, 2 का गेन 4 का लॉस, ऐसा तो होगा नहीं। तो करेंगे क्या, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो बेटा आएगा क्या? 4H2। यहाँ आएगा क्या? 4H2O प्लस 2H2O, मतलब कितना? 6H2O। कितना H2O? 6H2O से बनेगा क्या? 2H2 गैस प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस 4OH माइनस, यही बनेगा। हाँ जी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 4H प्लस और 4OH माइनस मिलके बड़ी आसानी से 4H प्लस और 4OH माइनस मिलके बड़ी आसानी से क्या बना देंगे? OH। H प्लस और OH माइनस मिलके बड़ी आसानी से क्या बना देंगे बच्चा लोग? बड़ी आसानी से बना देंगे ये H2O। क्यों बना देंगे? तो पता है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है? H प्लस और OH माइनस से H2O बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 10 की पावर 14। H प्लस और OH माइनस मिलके जब H2O बनाते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 10 की पावर 14। पता है ना? हाँ बिल्कुल पता है। -14 होता है उल्टा रिएक्शन का, मैंने उल्टा रिएक्शन लिखा है ना। तो बड़ी आसानी से H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना देंगे? H2O। तो 4H प्लस और 4OH माइनस मिलके 4H2O बना देंगे। यहाँ 6H2O या 4H2O, तो बचेंगे कितने यहाँ पर? यहाँ बचेंगे बेटा 2H2O। तो बेसिकली जो नेट रिएक्शन होगी वो होगी 2H2O विल गिव 2H2 गैस प्लस O2 गैस। ये रिएक्शन होती है जब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो। ठीक है, अब क्या बचाना है इसको? इसको बताना है 33.6 ml हाइड्रोजन गैस मिल रही है। हाइड्रोजन नहीं, दोनों मिला के, दोनों का मिला के 33.6 ml हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल रही है एसटीपी पर। बड़े ध्यान से देखो, अगर रिएक्शन में चाहे कितना ही H2 बने, अगर H2 2 मोल बनेगी तो O2 कितने मोल बनेगी? 1 मोल। या दिख रही है नहीं दिख रही? अगर H2 2 मोल बनेगी तो O2 1 मोल बनेगा ही बनेगा। हाइड्रोजन 10 मोल बनेगा तो ये 5 मोल बनेगा, ये 20 मोल बनेगा, ये 10 मोल बनेगा। मतलब जितना हाइड्रोजन बनेगा O2 उसका आधा बनेगा। जितना भी H2 बनेगा उसका आधा कौन बनेगा? O2 बनेगा। जितना भी H2 बनेगा उसका आधा O2 बनेगा। ये 2 मोल तो ये 1 मोल, ये 10 मोल तो ये 10 मोल तो ये 5 मोल, ये 20 मोल तो ये 10 मोल। ठीक है, इसका मतलब, और तुम्हें पता है ना वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर 1 मोल का वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी। और ये दोनों का मिला के वॉल्यूम है। ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम चाहे कोई भी गैस हो। क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। H2 का जो वॉल्यूम होगा वो O2 के वॉल्यूम से क्या होगा? डबल होगा। वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये 2 मोल बनेगा तो 1 मोल बनेगा। अगर मोल्स का रेशियो 2:1 है तो वॉल्यूम का रेशियो भी क्या आएगा? 2:1 ही आएगा। ठीक है, देयरफॉर इस पेज को क्लियर कर देते हैं। हाँ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ H2 कितना हो जाएगा बेटा?
22.4 ml और वॉल्यूम ऑफ O2 का वॉल्यूम हो जाएगा 11.2 ml। हाँ या ना? क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना मिल रहा है? टोटल वॉल्यूम मिल रहा है 33.6 ml। 33.6 मिल रहा है, इसका मतलब इसका 22.4 और इसका 11.2। हाँ या ना? यहां से बेटा क्या आ जाएगा? देयरफॉर मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 22,400। कितना आ जाएगा बेटा? हाँ जी, 22.4 डिवाइड बाय 22,400 कितना आ जाएगा? ये 10 की पावर माइनस 3 मोल्स आ जाएंगे। 10 की पावर माइनस 3 मोल्स बनेंगे किसके? हाइड्रोजन गैस के। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब मेरे को ये तो पता लग गया हाइड्रोजन गैस के कितने मोल बनेंगे। O2 के भी लिख देता हूँ, वैसे एक से काम चल भी जाता, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ 11.2 डिवाइड बाय 22,400 आधा ही बनेगा ऑब्वियसली यार। इसका भी आधा मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल्स। जितने H2 के मोल्स बनेंगे O2 के, उसके आधे बनेंगे। आधे बनेंगे मतलब 5 इंटू 10 माइनस 4 बनेंगे। एक से भी काम चल जाता वैसे तो। चलो H2 को देखो ध्यान से। H2 कितना? 10 की पावर माइनस 3 मोल। हमें क्या बताना है? हमें बताना कैपेसिटी हमने दी होगी। बड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो ये पता लग रहा है, अगर 1 मोल H2 बनता है तो कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है? इस रिएक्शन को देखो, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं तो 1 मोल बनता है। इसका मतलब 1 मोल H2 बनाने के लिए 2 फैराडे की जरूरत पड़ती है। 1 मोल H2 के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। 1 मोल के लिए 2 फैराडे की, तो बस हो गया काम। देयरफॉर 1 मोल H2 का मतलब है 2 फैराडे चार्ज। ठीक है, तो 10 की और 1 कितने रहे H2 के मोल्स? 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 3 मोल H2 का मतलब क्या हुआ? 1 मोल के लिए 2 फैराडे, तो इसके लिए 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 फैराडे चार्ज। ठीक है, कुलाम्स में चाहिए तो कुलाम्स में भी निकाल देंगे भाई लोग। कुलाम्स में कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 96,500। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चा 193 कुलाम्स। कितना आ जाएगा? 193 कुलाम्स। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? 193 कूलाम्ब आएगा। चार्ज जो रिक्वायर्ड था, कोई दिक्कत थी नहीं? बड़ा सिंपल सा सवाल था। ये टोटल वॉल्यूम दे रखा था। वैसे तो मैं रिएक्शन को नहीं भी लिखता तो भी काम चल जाता, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो फिर भी ठीक है। इसके 2 मोल बनते हैं और इसके 1 मोल बनते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना? 33.6, मतलब इसका 22.4 ml, इसका 11.2 ml। 22.4 ml से इसके मोल्स निकाले। मोल से क्या पता लगा? अगर इसका 1 मोल बनाना है तो इसके 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। 1 मोल बनाने के लिए 2 फैराडे, तो इतने मोल बनाने के लिए कितना फैराडे, वो हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ बच्चा, नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये तो अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल है अपना बेटा। पढ़ो इस सवाल को, देखो तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन है बेटा, a current 1 ampere is passed for 96.5 seconds through a 200 ml solution of 0.05 ml 0.05 molar LiCl solution. Find out the volume of gases produced as STP. लिथियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो गैसेस का वॉल्यूम बताओ कितना होगा। जो गैसेस बनेंगी उनका वॉल्यूम हमें बताना है कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। ठीक है, चलो बेटा लोग, पहले तो क्या करते हैं, पहले तो हम लोग रिएक्शंस लिख देते हैं। पहले तो क्या लिख देते हैं? रिएक्शंस लिख देते हैं। कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा। हाँ बच्चा, तो एट एनोड तुमने LiCl का नहीं पढ़ा है। तुमने LiCl का नहीं पढ़ा है। तुमने किसका पढ़ा है? NaCl का पढ़ा है। तुमने LiCl की जगह किसका पढ़ा है? हमने पढ़ा है NaCl का। किसका पढ़ा है? NaCl का पढ़ा है, LiCl का नहीं पढ़ा। ठीक है, एनोड पर मतलब हमारे पास कौन क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास Li प्लस है, हमारे पास Cl माइनस है, हमारे पास वाटर है। तो एनोड पर Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनेगा? 2Cl माइनस से Cl2
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और वाटर का रिडक्शन होगा तो सॉरी ऑक्सीडेशन होगा तो O2 गैस या क्लोरीन गैस या Cl2 गैस, O2 गैस प्लस 4H प्लस, हाँ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तुम्हें मैंने याद कराया था ना, ओवर वोल्टेज लगता है, तुम्हें पता है Cl माइनस और वाटर में, Cl माइनस और वाटर में ज्यादा वैसे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SOP होता ज्यादा पानी का है, लेकिन जब भी डिपॉजिट कौन होता है, Cl2 ही होता है। क्यों? ड्यू टू ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल। तो कौन सी रिएक्शन होगी? ये होगी। क्या डिपॉजिट होगा? Cl2 डिपॉजिट होगा। क्या डिपॉजिट होगा? Cl2। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी बेटा? हाँ बच्चा, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? कौन कौन है हमारे पास? Li प्लस है और वाटर है, तो Li प्लस का रिडक्शन और वाटर का रिडक्शन देख लेते हैं। Li प्लस का रिडक्शन अगर हुआ तो क्या बनेगा? लिथियम बनेगा। और वाटर का रिडक्शन हुआ, वाटर का रिडक्शन हुआ तो कौन सी गैस बनेगी? H2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? H2 गैस। यही था ना? अब बताओ इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी? ये तो पता था, अगर NaCl होता तो Na प्लस और वाटर में Na वाटर का होता है। ध्यान दो बेटा, लिथियम का रिडक्शन होगा ही नहीं। लिथियम में तुम्हें बताया मैंने, लिथियम सबसे अच्छा क्या है? लिथियम सबसे अच्छा पूरी पीरियोडिक टेबल में नहीं, जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बनाई थी उसमें लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या था? सबसे ज्यादा या सबसे कम? लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो दूसरों को रिड्यूस करता है, तो खुद क्या होता है? वो ऑक्सीडाइज होता है। उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या था? सबसे कम था। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरों को बहुत अच्छे से क्या करता है? रिड्यूस करता है। दूसरों को सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगा तो सबसे आसानी से क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। मतलब लिथियम की टेंडेंसी रिड्यूस होने की खुद की नहीं है, लिथियम की टेंडेंसी तो दूसरों को रिड्यूस करने की है। तो ये रिएक्शन तो कतई हो ही नहीं सकती है। रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी? वो यही वाली होगी। और कौन सी गैस बनेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्योंकि लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इट हैज द एबिलिटी टू रिड्यूस अदर्स एंड टू बी ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो लिथियम की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, रिड्यूस होने की नहीं है। लिथियम सबसे आसानी से दूसरों को रिड्यूस करता है, रिड्यूस होता नहीं है, दूसरों को रिड्यूस करता है लिथियम। ध्यान रखना, ठीक है? तो ये नहीं होगा, ये रिएक्शन होगी। तो मेरे को पता लग गया एनोड पर कौन सी गैस बन रही है? Cl2। एनोड पर बन रही है Cl2 और कैथोड पर बन रही है H2। ठीक है, ये दो रिएक्शन हो रही हैं। क्या क्या चाहता है सवाल हमसे? सवाल चाहता है ये बता दो भाई कि जब इतना करंट पास करो 96.5 सेकंड के लिए 200 ml सॉल्यूशन इतना, तो बताओ NaCl जो गैसेस बनी है उनका वॉल्यूम क्या होगा? एनटीपी पर। मतलब Cl2 और H2 के क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं। चलो निकाल लेंगे यार, क्या दिक्कत है? हाँ भाई, कैसे निकालेंगे? 1 एम्पेयर 96.5 सेकंड, ठीक है। चार्ज पास्ड इज इक्वल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। करंट कितना है भाई? करंट है 1 एम्पेयर, तो 1 कितनी देर के लिए पास करा रहे हो भाई? करंट पास करा रहे हो 96.5 सेकंड्स के लिए। इतने कुलाम्स, इतने कुलाम। एम्पेयर में बदलना है तो 96.5 डिवाइड बाय 96,500, मतलब 10 की पावर माइनस 3 फेराडे। कितने फेराडे? 10 की पावर माइनस 3 फेराडे। इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, ठीक है? अब हो जाएगा काम अपना। कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराते हो तो 1 मोल Cl2 बनता है। मतलब 2 फेराडे से 1 मोल Cl2, 2 फेराडे से 1 मोल Cl2, ठीक है भाई? 2 फेराडे से 1 मोल Cl2। और इलेक्ट्रिसिटी दे कितनी रहे हम लोग? 10 के माइनस 3 फेराडे। 2 फेराडे से 1 मोल Cl2, तो 10 के माइनस 3 फेराडे से कितना? हाफ इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4 मोल। ठीक है, 10 की पावर माइनस 4 मोल Cl2। तो वॉल्यूम कितना हो गया Cl2 का? therefore वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट STP इज इक्वल टू कितना बेटा? 22.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 लीटर। इतना वॉल्यूम बनेगा किसका? Cl2 गैस का। कितना बनेगा? 22.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 लीटर। ये वॉल्यूम है किसका बेटा? Cl2 का। समझ गए?
कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी मैंने गलत कर दिया ना बेटा? हाँ बिल्कुल गलत करा है सर। ये थोड़ा गलत ये है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। ये आएगा बेटा 5 इंटू 10⁻⁴। तो आएगा 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 22,400 ml में अगर निकालना है तो ये आ जाएगा बेटा 11.2 ml। कितने ml? 11.2 ml। 11.2 ml Cl2 गैस बनेगी, ध्यान रख लो। कितनी बनेगी? 11.2 ml। ओके, Cl2 आ गई। अब उसके बाद और कौन निकालना है? और कौन सी गैस बनेगी? और कौन सी गैस बनेगी? और बनेगी बेटा H2 गैस। H2 गैस, यहां भी ध्यान दो। 2 फैराडे के लिए 1 मोल, यहाँ भी 2 फैराडे से 1 मोल, यहाँ भी 2 फैराडे से 1 मोल। तो मतलब मैं ज्यादा कुछ करने नहीं वाला, मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूँ। चलो लिख ही देता हूँ। 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल O2, सॉरी 2 फैराडे से, देखो ध्यान दो, 2 मोल से 1 मोल, मतलब 2 फैराडे से 1 मोल H2, 1 मोल H2। तो 10⁻³ फैराडे से हाफ इंटू 10⁻³ वैसे डायरेक्टली वही सेम लिखना चाहिए था मुझे, पर फिर भी तुम्हारे लिए मैं लिख दिया कि कितना बनेगा। Therefore volume of H2 at STP is equal to 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 22,400, मतलब कितना? 11.2 ml। 11.2 ml मतलब ये भी कितना बनेगा? 11.2 ml ही बनेगा। कौन? H2 गैस भी 11.2 ml बनेगी। ठीक है, ये अपना सवाल हो गया भाई। दोनों दोनों कितने बन जाएंगे? 11.2 ml बन जाएंगे। अगला सवाल, अगला पार्ट और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सॉल्यूशन का पीएच बताओ एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जब हो जाती है तो उसके बाद सॉल्यूशन का पीएच कितना? ठीक है, मतलब अगर तुम्हें पीएच निकालना है, मतलब सॉल्यूशन में किसी कंसंट्रेशन पता लग जाए, या तो H+ की या OH- की। ध्यान से देखो, ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ ना H+ बन रहा है ना OH- बन रहा है, और ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो पीएच निकालने के भी सवाल आया करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। पीएच कैसे निकालेंगे? देखा करो, क्या कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है कैथोड पर एनोड पर जिसमें H+ या OH- बन रहा है? जहां भी दिखे वहां से पीएच निकाल लिया करो। तो यहाँ तो हो ही नहीं रही, कैथोड पर ये हो रही है, एनोड पर ये हो रही है, यहाँ हो रही है, सॉरी एनोड पर ये हो रही है, तो नहीं है यहाँ पर कुछ भी। कैथोड पर ये हो रही है, यहाँ पर है OH-, तो हो जाएगा। ध्यान से दो देखो, 2 मोल बनते हैं जब कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है? या ध्यान से यहीं से देख लो ना, ये 1 मोल बनेगा तो ये कितना बनेगा? अगर हाइड्रोजन गैस 1 मोल बनेगी तो OH- कितना बनेगा? 2 मोल। और हाइड्रोजन कितनी बन रही है? पहले लिखी थी। तो सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं इस सवाल का। हाँ, बी पार्ट, मोल्स ऑफ OH- produced at moles of OH- produced at, हाँ जी कहां देख रहा है? moles of OH- produced at cathode, कितना? produced at cathode is equal to, कितना आएगा बेटा? लो, वो आएगा 2 times of moles of H2, 2 times of moles of H2। H2 के कितने मोल्स बने थे? 2 इंटू, उसके बने थे 5 इंटू 10⁻⁴। इतने बने थे ना बच्चा? चेक कर लो, मुझे ध्यान याद भी नहीं है। हाँ यही बने थे, हाँ 5 इंटू 10⁻⁴ मोल्स ही बने थे। कैसे लिखा मैंने ये? अगर ये 1 मोल बनता है तो ये जितना बनेगा उसका डबल बनेगा। तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 10⁻³ मोल। ठीक है, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू कितना? 10⁻³ डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है क्या? हाँ बिल्कुल पता है, देखो ध्यान से, ये रहा 200 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना? 200 ml। तो कंसंट्रेशन निकाल दी मैंने, 10⁻³ डिवाइड बाय 200 इंटू 10⁻³ मतलब ये आ गया 1/200 मोलर। कितने मोलर? 1/200 मोलर। मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसको होना चाहिए? लीटर में। देयरफॉर POH इज इक्वल टू माइनस लॉग
1/200 मतलब log 200, log 200 क्या होगा, log 200 होगा log 2 plus log 100, log 2 is 0.3 and log 100 is 2, तो ये आ गया 2.3, कितना आ गया 2.3, therefore pH कितना आ गया 14 minus 2.3, कितना आ गया बेटा यहाँ से, pH आ गया 11.7, pH कितना आ गया बेटा 11.7 आ गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके 11.7, कोई दिक्कत है, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। थैंक यू।